हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। एज यू नो हमारी जीएसटी की सीरीज चल रही है। तो आज का टॉपिक हमारे पास है क्लासिफिकेशन ऑफ जीएसटी। ठीक है ना। आज हम जानेंगे जो हम गुड्स एंड सर्विसेज पे कोड देते हैं, जैसे एचएसएन कोड होता है और एसईसी कोड होता है, वो क्यों दिया जाता है, ये कोड का कंसेप्ट आया कहां से और किसको देना है, किसको ये कोड नहीं देना है। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। स्टूडेंट्स, हमारे पास गुड्स के लिए जो कोड दिया जाता है उसे बोला जाता है एचएसएन कोड। ठीक है ना। एचएसएन की फुल फॉर्म क्या होती है? हार्मोनाइज्ड सिस्टम ऑफ नॉमेनक्लेचर। और सर्विसेज के लिए जो कोड दिया जाता है उसे बोला जाता है एसईसी कोड। इसकी फुल फॉर्म क्या है? सर्विस अकाउंटिंग कोड। अच्छा, इनके क्या होते हैं? 8 डिजिट कोड होता है ये भी क्या होता है? 8 डिजिट कोड। ये वाला चलता मार्केट में 6 डिजिट ही है, लेकिन बोला जाएगा, पढ़ा जाएगा 8 डिजिट कोड ही। क्यों? इसके बारे में हम सीखेंगे। 6 डिजिट क्यों मार्केट में चलता है, लेकिन है ही एक्चुअली 8 डिजिट वाला कोड। एक्ट में लिखा गया 8 डिजिट कोड, लेकिन है अभी मार्केट में कौन सा चल रहा है? 6 डिजिट कोड। ठीक है। ये कोडिंग सिस्टम आया कहां से और क्यों हम गुड्स एंड सर्विस पे कोड देते हैं? एक्चुअली हमने जो इंडिया ने अडॉप्ट किया, इंटरनेशनली अडॉप्ट किया है। ठीक है ना। बाहर से हमने लाया है, तो बाहर जो कोड दिए गए वही कोड सिस्टम हमने यहाँ पर अप्लाई किया। एचएसएन के बारे में बात करेंगे, पहले हम एचएसएन पढ़ेंगे। ठीक है ना। एचएसएन किस पे लगता है? गुड्स पे। देखो, गवर्नमेंट को क्या बोलना है कि किस गुड पे कितना टैक्स रेट लगेगा। ठीक है ना। तो गुड्स को उनको क्लासिफाई करना है। ठीक है ना। तो गुड्स को कैसे क्लासिफाई किया जाएगा? इंडिया एक बहुत बड़ी कंट्री है। ठीक है ना। यहाँ पर डिफरेंट लैंग्वेज बोली जाती है। ठीक है। तो मान लो आप सब्जी जो साउथ इंडिया में है वही सब्जी हमारी जेएंडके में या नॉर्थ इंडिया में है, लेकिन वहां पर कुछ और बोलते हैं, उस सब्जी का नाम कुछ और है, यहाँ पर कुछ नाम और है। ठीक है ना। अब सब्जी के नाम को लेकर इंडिया गवर्नमेंट को क्या करना है? टैक्स रेट लगाना है उस पर। ठीक है ना। अच्छा, अगर हम नॉर्थ इंडिया की सब्जी का नाम लेकर टैक्स रेट लगाए तो साउथ में बोला जाएगा फिर टैक्स लगेगा नहीं उस सब्जी पे। ठीक है। या दूसरी एग्जाम्पल देता हूं मैं आपको, जो हमारे पास कोल्ड ड्रिंक है, जिसे कोल्ड ड्रिंक बोलते हो। ठीक है ना। अगर हम कोल्ड ड्रिंक बोल के गवर्नमेंट उस पर टैक्स लगाए, ठीक है ना, तो लोग क्या समझेंगे? तो कोल्ड ड्रिंक तो ठंडे पानी को भी बोला जाता है। ठीक है ना। तो इसी वजह से ये जो नाम है, एक ही आइटम के डिफरेंट नाम है। ठीक है। इंडिया में तो कंफ्यूजन ना हो जाए टैक्स रेट्स में, तो इसीलिए हमारे पास क्या आ गया? कोड। ठीक है। ये कोड का सिस्टम आया, इसीलिए हम गुड्स एंड सर्विस में क्या देते हैं? कोड। तो गुड्स पे क्या देते हैं हम? एचएसएन कोड, हार्मोनाइज्ड सिस्टम ऑफ नॉमेनक्लेचर। और सर्विस पे क्या देते हैं? सर्विस अकाउंटिंग कोड। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये जो कोड है, दीज कोड्स आर एडॉप्टेड इंटरनेशनली। ठीक है ना। इनको कहां से हमने अडॉप्ट किया है? बाहर से हमने किया, बाहर ऑफ इंडिया, आउट ऑफ इंडिया से हमने अडॉप्ट किया। बाकी कंट्रीज में यही कोड चलता है गुड्स पे, तो हमने भी वही अडॉप्ट किया। गवर्नमेंट क्या करती है काम? गवर्नमेंट रेट्स देती है कोड को। ठीक है ना। गुड का नाम नहीं बोला जाएगा। ठीक है। वो रेट्स क्या देगी? कोड को। ठीक है। अब ये जो एचएसएन कोड है, इनके सामने क्या लिखा होगा? डिस्क्रिप्शन। क्या लिखा होगा? डिस्क्रिप्शन। कि ये जो कोड है, इस कोड में किस टाइप की गुड्स आएंगी, उनका गुड्स का पूरा डिस्क्रिप्शन। गुड्स का नाम नहीं होगा, जैसे हम बोलते हैं कोल्ड ड्रिंक्स। अब कोल्ड ड्रिंक तो ठंडा पानी भी हो सकता है, तो ठंडे पानी भी जीएसटी 28% तो नहीं लगेगा, कोल्ड ड्रिंक पे 28% लगता है। तो हमने क्या किया काम? इनने क्या किया काम? इन्हें कोड दिए। ठीक है ना। और कोड में क्या होगा काम? कोड में हर एक गुड का कोड में हर एक का क्या दिया जाएगा? पूरा डिस्क्रिप्शन। एचएसएन कोड क्या होता है? ये 8 डिजिट नंबर होता है। एचएसएन कोड 8 डिजिट नंबर होता है। लेके चलते हैं हम 2 3 5 4 1 2 6 7 रहेगा हमारे पास 8 डिजिट कोड नंबर। ऐसे होगा, कुछ भी होगा, कोई भी कोड हो सकता है, कुछ भी नंबर हो सकता है। नंबर ही देते हैं गुड्स को। ठीक है ना। तो 2 3 5 4। ठीक है। अब इन नंबरिंग की, इन कोड्स की मीनिंग क्या है? ठीक है। इनकी मीनिंग क्या है? ठीक है ना। तो कैसे इनको हम समझे इन कोड्स को? जो फर्स्ट 2 है, इनको बोला जाता है ब्रॉड कैटेगरी। जो सेकंड 2 है, इनको बोला जाता है सब कैटेगरी। जो थर्ड 2 है, इनमें लिखा जाता है आइटम कौन सा है। एंड लास्ट वाले इन पे लिखा जाता है स्पेसिफिक आइटम। स्पेसिफिक आइटम की मीनिंग। ठीक है ना। अच्छा, ये ब्रॉड कैटेगरी क्या है? मान लो हमारे पास गारमेंट्स है। ठीक है ना। गारमेंट का बिजनेस है, तो हम बोलेंगे ब्रॉड कैटेगरी क्या है? हमारे पास गारमेंट्स है। सब कैटेगरी आएगा कौन सा गारमेंट है। ठीक है ना। मान लो हम कॉटन में करते हैं बिजनेस, तो सब कैटेगरी आएगा कॉटन। तो कॉटन में आइटम कौन सा है? आइटम मान लो शर्ट है।
ठीक है ना। अब स्पेसिफिक ये कौन सी शर्ट है, मेल या फीमेल। स्पेसिफिक ये कौन सी शर्ट है, मेल या फीमेल। मान लो हम मेल शर्ट बेच रहे हैं, ठीक है। तो ये कोड ऐसे होता है, ठीक है ना। पहले दो क्या होते हैं, ब्रॉड कैटेगरी, ठीक है ना। दूसरे दो क्या होते हैं, सब कैटेगरी, देन आइटम एंड स्पेसिफिक आइटम, ठीक है ना। अब मान लो अगर फीमेल शर्ट है, फीमेल शर्ट हम बेच रहे हैं, ठीक है। तो कितने कोड, कितने डिजिट इसमें सेम रहेंगे, कॉमन रहेंगे, मेल शर्ट में और फीमेल शर्ट में। ये भी सेम, ये पहले दो, ये दो, ये दो, तो 6 डिजिट जो है ये सेम कॉमन होंगे। 6 डिजिट क्या होंगे, कॉमन होंगे। आखिरी के जो 2 डिजिट है वो डिफरेंट हो सकते हैं, ठीक है ना। तो अब देखते हैं इसमें लिखा क्या है। इट शैल बी मेड अकॉर्डिंग टू द नॉर्मल हार्मोनाइज्ड सिस्टम ऑफ नॉमेनक्लेचर, ये इसका पहला पॉइंट है। चलिए दूसरे पॉइंट में क्या लिखा है, एक कोड शैल बी अलॉटेड टू ईच कमोडिटी। हर एक कमोडिटी जो बेचेगा बिजनेसमैन, उसमें कोड उसको लिखना है। एंड सच कोड शैल बी मेंशन्ड ऑन द सेम इनवॉइस। जो इनवॉइस बनेगा तो उस इनवॉइस पे कोड लिखना है, इशूड बाय द टैक्सेबल पर्सन, ठीक है। जो भी टैक्सेबल पर्सन, जो भी टैक्स पे करता है, जो भी बिल इशू करता है, इनवॉइस इशू करता है, तो उसको उसमें कोड को मेंशन करना है। चलिए थर्ड पॉइंट देख। अब नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास यह आता है कि हर एक बिजनेसमैन को अपने इनवॉइस में ये कोड लिखना जरूरी है, नहीं, हर एक को नहीं लिखना है। Taxable person having a turnover of rupees 1.5 crore shall not required to mention HSN code। जिसकी टर्नओवर, जिसकी सेल 1.5 करोड़ या 1.5 करोड़ से नीचे है, उसको ये कोड अपनी बिल में या इनवॉइस में मेंशन करने की जरूरत नहीं होती, ठीक है ना। तो ये कंपलसरी हर किसी के लिए नहीं है। इसका 1.5 करोड़ या 1.5 करोड़ से नीचे इसकी सेल होती है, टर्नओवर होता है, तो उसको ये कोड अपने इनवॉइस में, अपने बिल में मेंशन करने की जरूरत नहीं होती। नेक्स्ट पॉइंट है, अब जिनका टर्नओवर 1.5 करोड़ से 1.5 करोड़ से अबो है, लेकिन 5 करोड़ से नीचे है, जिनका टर्नओवर 1.5 करोड़ से अबो या 5 करोड़ से नीचे है फाइनेंशियल ईयर में, तो उसे क्या करना है काम, उसे HSN कोड के कितने डिजिट मेंशन करने, 2 डिजिट, ठीक है ना। कौन से 2 डिजिट, फर्स्ट 2 डिजिट्स, ठीक है ना। ये जो फर्स्ट डिजिट है ना, यही वाले उसको मेंशन करने हैं, जिसकी सेल कितनी होती है, 1.5 करोड़ से लेकर 5 करोड़ तक की, ठीक है ना। अब अबो 5 करोड़, अबो 5 करोड़ अगर किसी की सेल होती है, उसे करने हैं फर्स्ट 4 डिजिट्स, फर्स्ट 4 डिजिट्स ऑफ HSN कोड, HSN कोड। जिसकी सेल 5 करोड़ से ज्यादा होती है, उसे कितना करना है, जो HSN कोड है उसके फर्स्ट 4 डिजिट उसको बिल में, इनवॉइस में हमेशा उसको मेंशन करने हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट हमारे पास आता है, अगर कोई इंपोर्ट या एक्सपोर्ट करता है, इंपोर्ट या एक्सपोर्ट, तो उसे पूरा HSN कोड अपनी बिल में मेंशन करना है, ठीक है ना। 8 के 8 डिजिट उसको लिखने किसमें, HSN कोड में, अगर कोई इंपोर्ट करता है। तो ये हमारे पास है HSN कोड। अब आते हैं SEC कोड पे। तो SEC कोड के बारे में जानते हैं। सर्विसेज अकाउंटिंग कोड, ये किन पे लगता है, सर्विसेज पे लगता है। इसके कितने डिजिट होते हैं, 6 डिजिट होते हैं, ठीक है ना। अच्छा, एक्चुअली पता है 6 डिजिट SEC कोड कौन सा है, ये पुराना है, जो हमारे पास ओल्ड सिस्टम जो था हमारे पास, एक्साइज वगैरह, CST वगैरह, तो ये वही अभी चल रहा है, ठीक है ना। लेकिन जब GST इंप्लीमेंट किया गया ना, तो गवर्नमेंट ने उस टाइम क्या बोला, गवर्नमेंट ने उस टाइम लिखा कि हम क्या करेंगे काम, हम HSN कोड लाएंगे गुड्स एंड सर्विसेज पे, कौन सा वाला, 8 डिजिट वाला लाएंगे, ठीक है ना। तो इस पे ऑलरेडी कितने डिजिट है, 6 डिजिट है, 6 डिजिट है। तो गवर्नमेंट ने क्या बोला, हम यहां पर 2 0 इसमें ऐड कर देंगे स्टार्ट में, तो ये बन जाएगा हमारा 8 डिजिट कोड। लेकिन अभी तक ये इंप्लीमेंट नहीं हुआ। तो अभी तक वाला कौन सा चल रहा है, SEC, जो ओल्ड रिजम हमारा है SEC वही चल रहा है, सर्विस अकाउंटिंग कोड अभी तक वही चल रहा है। हो सकता है फ्यूचर में इसको कर ले, इसको HSN के अंदर लाए। तो इसीलिए ये जो सर्विस अकाउंटिंग कोड है, ये जो हमारा पुराना सिस्टम टैक्सेशन का था, तो ये वही वाला सिस्टम अभी चल रहा है हमारे पास। तो देखिए क्या है, सर्विसेज अंडर GST रिजिम शैल बी क्लासिफाइड एज पर सर्विसेज अकाउंटिंग कोड। तो GST के अंदर जो भी सर्विसेज में सप्लाई होगी, उसे हम कैसे करेंगे, उसे SEC में उसको ट्रांसफॉर्म करेंगे, उसे हम कोड में देंगे। कौन से कोड में, SEC कोड। SEC कोड है कितना चल रहा है प्रैक्टिकली इस टाइम, 6 डिजिट। लेकिन GST में क्या बोला गया है कि SEC कोड भी क्या होगा, 8 डिजिट होगा। हम फर्स्ट में उसमें क्या करेंगे, 2 0 ऐड कर देंगे, तो वो 8 डिजिट बढ़ जाएगा, तो वो भी HSN कोड की तरह ही चलेगा, ठीक है ना। लेकिन अभी तक वो इंप्लीमेंट नहीं हुआ, अभी तक 6 डिजिट जो ओल्ड रिजिम था हमारा, वो सिस्टम इसमें चल रहा है।
तो आज का लेक्चर हमारा खत्म हुआ। आज हमने क्या सीखा, HSN कोड और SEC कोड के बारे में। ठीक है, तो आपको मेरा वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर लिखिए और मेरी वीडियो को लाइक भी कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। थैंक यू डियर स्टूडेंट्स।